चलिए नमस्कार दोस्तों। डीबी इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फरीदाबाद के इलेक्शन है और देखिए आप वकीलों भाइयों को देखेंगे तो एक अलग ही तरीके का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। शायद आपने ऐसा नज़ारा कहीं और चुनावों में नहीं देखा होगा, लेकिन बार का चुनाव है तो निश्चित तौर पर कोर्ट के आसपास ही हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं एडवोकेट सर्वजीत सरदाना साहब। इनसे हम जानेंगे। सर, आपसे सवाल है कि चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके थ्रू कि मैं उनके सामने सम्मुख आ पाया हूं, और मेरे सभी वकील साथियों को नमस्कार करता हूं। मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अपने वकील साथी हैं, युवा वकील साथी हैं, उनके साथ कई बार इस तरह की वारदातें या उनके साथ इंसिडेंट हो जाते हैं कि उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते, तो मैं उनकी आवाज बनना चाहूंगा अपने बार में, और उनकी बातों को आगे तक लेके जाऊंगा, चाहे यहाँ इससे भी आगे, जहां तक मेरे को जाना। आपको वोट क्यों दें ये सभी वकील? आप मतलब देखिए इस पद पर अन्य भी खड़े होंगे निश्चित तौर पर, तो आपको वोट क्यों दिया जाए, इसके बारे में आप बताएं। मैं मेरे लिए वोट के इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं सभी के साथ मिलजुल के रहता हूं, पहले से ही रहता हूं। मेरा व्यवहार सभी को पता है किस तरह का है। मैंने कोई ऐसा नहीं, मेरे व्यवहार में कोई चेंज आया हो इलेक्शन के दौरान, मेरा व्यवहार सम्मुख रहता है। इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कहना चाहते हैं आप व्यवहार कुशल हैं और हंसमुख चेहरा है, इसलिए लोग ये सभी लोग कहते हैं। मेरा खुद का कहना तो क्या है, सभी ये कहते हैं। इसलिए मैं सभी से अब वोट की अपील करता हूँ कि सर्वजीत सरदाना वाइस प्रेसिडेंट पे मुझे वोट दे के सफल बनाए, जिससे कि मैं सभी की बात, सभी का आदर सम्मान आगे तक अभी है क्या आपका कोई? अभी बैलेट नंबर आए नहीं है। कब है चुनावी और बताइए। ये कल चुनाव है 28 तारीख को। अगर आपको वोट देना हो तो कोई आप वोट कैसे दे, मतलब कैसे पहचानेंगे आप इस? हालांकि देखिए सभी पढ़े लिखे वकील है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपको वोट करे तो वो नाम से ढूंढे, कोई आपका कोई चुनाव चिन्ह होता है? बैलेट नंबर 4 आएगा मेरा, क्योंकि मेरा जो अल्फाबेट है वो सर्वजीत एस है, सबसे नीचे है। जो 4 हमारे पार्टिसिपेंट खड़े हैं मेरे साथ में, उनका अल्फाबेट मेरे से ऊपर आता है, इसलिए मेरा जो बैलेट नंबर आएगा वो 4 आएगा। वाइस प्रेसिडेंट के पद पे ध्यान रखें सर्वजीत सरदाना। अगर आप जीत जाते हैं तो कोई एक काम ऐसा बताएं जो आप सबसे पहले करना चाहते हैं अपने पैनल के साथ मिलकर के। मेरा पैनल, मैं राजेश बैसला जी की टीम है अपनी, उनके साथ मिलके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्हीं के, हमारे जेपी बाबू जी, जेपी अधाना जी हैं, हरीश शेतल जी हैं, उनके आशीर्वाद से ही मैं इलेक्शन के लिए यहाँ तक आ पाए, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला जो काम है, हमारे राजेश भाई पहले भी प्रधान रहे हैं, उन्होंने पहले भी हमारे भाइयों, यंग भाइयों के लिए, सीट के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उसी लड़ाई को हम आगे लेके चलेंगे, बड़े भाई के नेतृत्व में लेके चलेंगे, यही मेरा सभी से हो। साहब, एक तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि दोबारा से आप प्रधान बन कर आए, ऐसा हम भी आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। बाकी हम दावा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, कहीं कोई और वकील हमारी टीम में पड़ जाए। आपसे एक सवाल है कि आप पहले भी प्रधान रहे हैं जी, आपके अनुभव का कितना फायदा मिलेगा इन लोगों को दोबारा अगर आप बनते हैं तो? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे भाइयों ने पहले मुझे चुना, प्रधान चुना, लेकिन मैं अपने सभी भाइयों के बीच में बतौर सेवक बन के, उनका छोटा भाई बन के रहा। मैं कभी प्रधान बन के नहीं रहा, मैं सारे भाइयों का सेवक बन के रहा, सीनियर्स का। और जो भी मुझे बार में लगा जितनी कमी है, चैम्बर्स बिल्डिंग की हमारी बहुत खस्ता हालत थी, मैंने उसको बिल्कुल सुधरवाया। पीने के पानी बिल्कुल नहीं था, और आरओ वाटर सारे खराब, सारी मशीनें खराब थी। पीने के लिए पानी, टॉयलेट्स, जो बेसिक चीज थी वकीलों के लिए, मैंने उस पर काम किया। उससे पहले बार का बहुत बुरा हाल था। 3 लिफ्ट है, 3 लिफ्ट में से 2 लिफ्ट हमेशा बंद रहती थी। तो मैंने 1 साल के अंदर ये सारे काम किए। हमारी बार में 50 से 60 लाख रुपए बिजली विभाग का था, जो कि मैंने 1 साल के अंदर सारा का सारा क्लियर कर दिया। और जितने भी मेरे वकील भाई है, जिस भाई ने मुझे याद किया, आधी रात को भी अगर मुझे याद किया, तो मैं उनके एक फोन पे तुरंत थाने में, चौकी में, जहां भी मैं जिस लायक भी हो, मैं अपने के भाई कंधों से कंधे मिला के अपने भाइयों के साथ रहा। और मैंने किसी भाई में भेदभाव नहीं किया। हमारे यहाँ ये होता है प्रधान बनने के बाद कि ये फला ग्रुप से, ये उस ग्रुप से, लेकिन मैंने कभी किसी भाई में भेदभाव नहीं किया। जिस भाई का मेरे पास आधी रात को फोन आ गया, मैं अपने भाई के साथ खड़ा रहा और उसके लिए लड़ाई लड़ी। इस बात को सभी युवा भाई मुझे क्रेडिट भी दे रहे हैं, और मैं सब भाइयों का। आपसे एक सवाल है जी, हर व्यक्ति के मन में ऐसा रहता है कि मैं अपने कार्यकाल में ये काम नहीं करवा पाया, अब मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं ये काम जरूर करूंगा। कोई एक काम ऐसा बताएं, हम सभी से ये पूछते हैं, हमारी आदत है कि आप क्या करेंगे आने, अगर आपको जनता दोबारा से, जनता मतलब वकील भाई आपको अगर दोबारा से वोट दे करके दोबारा प्रधान नियुक्त कर लेते हैं, चुनाव निर्वाचित कर लेते हैं आपका, तो दोबारा से क्या करेंगे? देखिए, मैंने पिछले साल भी जितने मेरे से ज्यादा काम वकीलों की सेवा हुई मैंने की, वेलफेयर के लिए काम किए, लेकिन कुछ एक काम मेरे से रह गए, क्योंकि हमारा कार्यकाल 1 साल का बहुत कम होता है। एक सीटों का मुद्दा, मैंने अपने भाइयों से वादा किया था कि मैं अपने भाइयों के लिए सीटें मुहैया कराऊंगा, वो हमारा अधूरा रह गया था।
और मैं अपने भाइयों को यह आश्वस्त करता हूं कि मैं जितने भी मेरे भाई नए यंगस्टर्स हैं जिनके पास बैठने के लिए सीटें नहीं हैं, उन सभी को सीटें दिलाऊंगा। सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। सबसे पहले, पिछली बार थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन अब सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही है, सब अपने वकील साथियों के लिए सीटों का इंतजाम करूं, मेडिकल इंश्योरेंस का उनके लिए इंतजाम करूं, और जो भी मूलभूत उनके लिए जरूरतें हैं, बेंच और बार के बीच में अक्सर समन्वय नहीं रहता, वो मैंने पहले भी सुधारा था। और फिर भी अपने भाइयों के मान सम्मान के लिए जुडिशरी से उनके वर्कशॉप्स लगवाएंगे नए एडवोकेट्स के लिए। बार रूम में नई हमारी जो बीएनएस हमारी जो उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, उनके बारे में क्लासेस लगवा के जुडिशरी के साथ। टोटल कितनी मतलब कि आपके वोट है, वोट मतलब कितने टोटल वकील हैं जो, और कितने लोगों को अभी सीट मुहैया नहीं है, या कितनों को अभी चैम्बर नहीं है, तो उनको आप दिलवाने का काम करेंगे, आप बताएं जरा। अब की बार हमारे जो बार में लगभग 3000 हमारी वोट है, 2900 कुछ करीब वोटें हैं जो वोट पड़ेंगी, जिनका रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं। और हमारे पास चैम्बर्स 600 कुछ चैम्बर है हमारे, जिनमें एक चैम्बर्स में 2 वकीलों के लिए है, 1200-1300 हो गए बस। और सीटें हैं बहुत से हमारे यहाँ लगभग 200 से 300 एडवोकेट्स हर साल नए आते हैं, और बहुत सारे, कम से कम मेरे ख्याल से 1200 एडवोकेट्स ऐसे जिनके पास बैठने के लिए सीटें नहीं है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि अपने भाइयों के लिए सीटों का इंतजाम कराऊं, क्योंकि जितने भी ये प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं वो बन के अपने काम में लग जाते हैं। अपने हमारे यूथ भाई है जो यंगस्टर्स है, इसके बारे में कोई भाई नहीं सोचता। अच्छा, आपसे वैसे सब एक सवाल है, हर राजनीतिक पार्टी है, कोई भी जो इलेक्शन लड़ता है, हर व्यक्ति का टारगेट, सॉफ्ट टारगेट जो है वो यूथ है, मतलब जो नए लोग आते हैं किसी भी क्षेत्र में। पुराने लोगों को ज्यादातर लोग सब जगह भूलते चले जाते हैं, बस सिर्फ पेंशन के नाम पर छोड़ देते हैं उन्हें। तो आपसे सवाल ये कि जो सीनियर हमारे वकील हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे वेलफेयर के लिए? देखिए, सीनियर्स तो मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी सेटल्ड हैं। नहीं, मैं सेटल मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, साधन संपन्न तो वो हैं जी, मतलब बार के हिसाब से आप क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, बार के हिसाब से उनके लिए सम्मान पूर्वक जो चीजें हों। सम्मान पूर्वक उनके लिए चैम्बर्स उनके पास ऑलरेडी है, और उनके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन लाएंगे कि भाई जितने भी हमारे सीनियर से बार काउंसिल से बात करके उनका एक एज क्राइटेरिया रखे कि इतने सम्मान जो भी कुछ है बार का हाँ हो सके, वो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। उससे साहब आप क्या कुछ खास कहना चाहेंगे, कैसे अपील करना चाहेंगे? मैं अभी सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि हमेशा किसी भी संस्था में किसी भी कार्यकारिणी का दागलेस होना बहुत ज़रूरी है, स्पॉटलेस होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे राजेश भाई बैसला की प्रधानी रही आज तक 2 बार, वो बहुत अच्छी स्वच्छ रही। मूलभूत सुविधाओं का तो ध्यान दिया ही दिया गया है, बाकी सब यंगस्टर को भी प्रायोरिटी दी गई। इसी क्रम में मैं अपने प्रधान जी से बात हो चुकी है कि हम अपने जितने भी नए अमेंडमेंट्स आते हैं उनके बारे में, हमारी जो प्रीवियस बार्स रही हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होते, जिनको हम आगे बढ़ाने का इस बार हमारे उसमें है। रही बात, अभी आपने हमारे प्रधान जी से सवाल किया कि बड़े जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके लिए हम क्या करेंगे। आर्थिक रूप से नहीं पूछ रहा हूँ मैं उनके लिए, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, मैं ये चाहता हूँ कि उनको सम्मानजनक चीजें कैसे मिले आगे। मैं इसी बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि साधन संपन्न तो हमारे सारे वकील भाई हैं ना, हमारी बार किसी को साधन संपन्न कर सकती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के साथ चलकर जो हमारे जूनियर्स हैं उनको तो मार्गदर्शन दे सकती है, मार्ग प्रशस्त कर सकती है कि किस दिशा में जाना चाहिए अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेके। एक तो उसका बहुत विशेष ध्यान रखा जाएगा, सीटों का ध्यान रखा जाएगा, और इसके अलावा जो सीनियर्स की बात है उनको सम्मानित करके, जैसे हमारे भाई ने कहा कि जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं उनको सम्मानित करके उनको प्रार्थना की जाएगी कि वो हमारे जूनियर्स को आके गाइड करें, पढ़ाएं उनको, और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस तरह का सम्मान हम देते रहेंगे। जी सर, आप किस पद पर हैं? मैं जी एक मेंबर हूँ बार का, और फरीदाबाद बार का मेंबर हूँ। अजय भटाना मेरा नाम है। तो फैसला वाले ग्रुप को क्यों चुन रहे हैं आप, ये बताओ। चलो, सबसे पहली बात जी, एक देखी परखी सरकार जब किसी को जिंदाबाद भाई राजेश फैसला, जिंदाबाद विजय आर्या, जिंदाबाद भाई राजेश फैसला, जिंदाबाद सरबजीत सरदाना, जिंदाबाद जेपी अधाना, जिंदाबाद। तो सबसे पहली बात जी, जब कोई किसी सरकार को ना जी देख परख लेता है, तो सबसे पहली बात है देखी परखी सरकार। हमने राजेश फैसला भाई को पहले भी देख रखा है और चुन रखा है। चुनने के बाद जो भाई का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से जिसने भी भाई ने कार्य करवाए, वो आप मीडिया में हो, आपने बार की जो ये बिल्डिंग है, ये भी वकीलों की बिल्डिंग देखी होगी, ये जर्जर हालत में थी। ये आप जो अच्छे सुंदर गेट देख रहे हो,
ये भी सब राजेश भाई की देन है। पहले कोई भी क्लाइंट आता था वो ये पूछता रहता था कि मैं खड़ा कौन से गेट पे हूँ, कहीं पे कोई गेट नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। भाई ने एक क्रमार्क से गेट नंबर 1, 2, 3 और एक हर पहचान दिलाई है। पहचान दिलाई है और कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हो। उसके बाद सबसे जो मूलभूत सुविधा होती है ना जी, वो होती है जब हम घर से चले आते हैं, पानी भी पीते हैं, कुछ खाते भी हैं, किसी को कोई बीमार भी हो जाता है, उसकी सिचुएशन भी खराब हो जाती है, तो सबसे पहली बात टॉयलेट मस्ट है। जहां पे प्रबंध करवाया। हाँ जी, शौचालय तो पहले भी थे, लेकिन उनकी हालत इतनी जर्जर थी, उनमें बदबू उठा करती थी, उनमें हम जाके टॉयलेट तो दूर की बात उसके आगे से भी निकलते थे तो हमारी सिचुएशन ही दूसरी हो जाती थी। यार कहाँ कैसे वकील हैं और किस बार में हम रह रहे हैं। धन्यवाद। वैसा साहब एक सवाल और है, मैं भूल गया, महिला वकीलों के लिए आप क्या करेंगे? एक बात और बताना चाहता हूँ, रहेगी थी आपने कहा था सम्मान की बात, तो राजेश बैसला है तो वकीलों के सम्मान में ना पहले कमी आई थी ना आगे कमी आएगी। मैं आपको ये आश्वस्त करता आप हूँ। सभी सहमत हो? एक बार हाथ उठा दो। अच्छा एक बार आप जब भी सहमत हैं इनकी बातों से, एक बार हाथ उठा करके बता दें, क्योंकि सबसे पूछना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें। तो एक बार हाथ उठा करके दिखा दें जिससे कि हम ये दिखाए भाई आप सभी एक साथ हैं। एक सवाल और है, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, खास करके उन महिलाओं को जिनके बच्चे छोटे हैं और एडवोकेट हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं करना चाहते हैं? क्योंकि एक महिला वकील है, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि बच्चों को यहाँ पर रखने की एक अलग से सुविधा करवाने की उनकी मुहिम है। आप क्या चाहते हैं? देखिए, लेडीज एडवोकेट के लिए जब मैं प्रधान बना था तो मैंने उनके लिए अलग से लेडीज। आप आ जाएं, आप भी शायद हमारे सवाल से आप आ जाइए। मेरा सवाल है, मैं दोबारा से बैसला साहब से कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि जो महिला है। अच्छा नहीं, मैं आपसे भी महिला के नाते मैंने पूछ लिया। जी आप बताइए। वही देखिए, जब मैं लास्ट ईयर प्रेसिडेंट रहा था तो मैंने अपने कार्यकाल में पहले महिला अधिवक्ताओं के लिए बार रूम में बैठने के लिए कोई अलग से जगह नहीं थी, तो मैंने अलग से लेडी बार रूम बनवाया, उसमें फर्नीचर डलवाया और महिला वकीलों को बैठने के लिए वहाँ रेस्ट रूम बनाया, एयर कंडीशनर लगवाए उसमें, ताकि वो लंच में आके वहाँ बैठ सके, लंच कर सके और अपनी कोई मीटिंग, पर्सनल मीटिंग्स हो उन्हें कर सके। और अब मेरी ये वो रहेगी कि अगर उनके लिए, जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए कैद के लिए अलग से प्रबंध कराएंगे जिससे कि वो उन्हें यहाँ रख सके और उनकी देखरेख हो सके और अपना महिलाओं के हक की भी आप बात कर रहे हैं। जी, मैं सभी को साथ लेके चलूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।